हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल टारगेट पॉलिटिकल साइंस। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने पॉलिटिकल थ्योरी में स्वतंत्रता को पढ़ा था और आज स्वतंत्रता से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर आपने पिछली वीडियो ना देखी हो तो आप जाके पहले उसे देख लीजिए, उसके बाद इस क्वेश्चनों को सॉल्व कीजिए। और मैंने जो कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया था उसका पूरा PDF अपने टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर दिया है। अगर आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप जुड़ जाइए। इस समय उस पर कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन भी सॉल्व कराया जा रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्लास को। तो आज का जो पहला प्रश्न है, किसने कहा उन कानून का पालन करना जिन्हें हम स्वयं अपने लिए बनाते हैं स्वतंत्रता है? किसके द्वारा यह कहा गया कि उन कानूनों का पालन करना ही स्वतंत्रता है जिसे हम स्वयं के लिए बनाते हैं? तो ये कथन था रूसो का कथन था कि कानून का पालन करना जिन्हें हम स्वयं अपने लिए बनाते हैं वही क्या है, तो स्वतंत्रता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव चेतना स्वतंत्रता की कामना करती है। स्वतंत्रता में अधिकार शामिल है और अधिकार राज्य की मांग करते हैं। यह कथन किसका है? मानव चेतना स्वतंत्रता की कामना करती है, स्वतंत्रता में अधिकार शामिल है और अधिकार राज्य की मांग करते हैं। तो यह कथन है बारकर का, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन इस विचार से सहमत है कि स्वतंत्रता अपने आप से कलह कर सकती है? कौन इस विचार से सहमत है कि स्वतंत्रता जो है वह अपने आप से क्या कर सकती है, कलह कर सकती है? तो यह कथन किसका है? यह कथन भी है बारकर का। बारकर महोदय का कथन है कि स्वतंत्रता अपने आप से कलह कर सकती है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि स्वतंत्रता अतिशासन का विरोधी है, यह किसने कहा? स्वतंत्रता अतिशासन का विरोधी है, यह कथन है सीले का। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता का मतलब सभी प्रकार के बंधनों का अभाव, यह कथन किसका है? स्वतंत्रता का अर्थ है सभी प्रकार के बंधनों का अभाव, यह कथन किसका है? तो यह कथन है सीले का। ऑप्शन ए हमारा सही होगा, सीले। इनमें से किसने आत्मपरक तथा परात्मपरक, स्वविषयक तथा पर विषयक जो कॉन्सेप्ट है आत्मपरक तथा परात्मपरक आचरण के मध्य अंतर किया है? तो यह करने वाले कौन है? तो देखिए जे एस मिल है। इन्होंने कार्य विशेषीकरण को 2 भागों में विभाजित किया था, उसी के बारे में पूछा गया। नेक्स्ट है, मिल ने स्वतंत्रता के संदर्भ में सभी मानवीय कार्यों का विभाजन किस प्रकार किया है? तो स्व संबंधित और पर संबंधित, यही कार्य विशेषीकरण का सिद्धांत है मिल का। स्व संबंधित एवं पर संबंधित या स्व विषयक पर विषयक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किसने यह टिप्पणी की है कि प्रतिबंधों के रूपों में सभी प्रतिबंध एक बुराई है, स्वयं लोगों को छोड़ देना उन्हें नियंत्रित करने से सदैव बेहतर है? यह कथन किसका है कि प्रतिबंधों के रूप में सभी प्रतिबंध एक बुराई है, स्वयं लोगों को छोड़ देना उन्हें नियंत्रित करने से सदैव बेहतर है? तो यह कथन है मिल का। अगला प्रश्न है, मिल के स्वतंत्रता के सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? मिल के स्वतंत्रता सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन है जो कि सही है? मिल की स्वतंत्रता की अवधारणा उपयोगितावाद से तार्किक रूप में सुसंगत है। देखिए, सही कथन का चयन करना है। मिल से रिलेटेड जो कथन सही है तो ये गलत होगा। नेक्स्ट है कि अधिकतम लोगों की अधिकतम हित की प्राप्ति में मिल स्वतंत्रता को अपरिहार्य साधन मानता है? तो नहीं, वह साध्य मानता है स्वतंत्रता को। मिल की स्वतंत्रता की अवधारणा उपयोगितावाद से विसंगत है। मिल की स्वतंत्रता उपयोगितावाद से विसंगत नहीं है, उपयोगितावाद से वह संबंधित करता है। और मिल का विचार है कि स्वतंत्रता के बिना मनुष्य बौद्धिक और नैतिक पूर्णता प्राप्त नहीं कर सकता तथा विकास और एक आदर्श मनुष्य नहीं बन सकता। तो यह रिलेटेड है किससे? तो मिल से। तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा, मिल से रिलेटेड सही कथन का चयन करना था इस क्वेश्चन में। तो मिल के विचार से स्वतंत्रता के बिना मनुष्य बौद्धिक और नैतिक पूर्णता प्राप्त नहीं कर सकता तथा विकास और एक आदर्श मनुष्य वह नहीं बन सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, 20वीं शताब्दी में स्वतंत्रता के नकारात्मक दृष्टिकोण से अग्रतम प्रतिपादकों में कौन है? अग्रतम जो प्रतिपादक है उनमें कौन है? तो नकारात्मक 20वीं शताब्दी में स्वतंत्रता के नकारात्मक दृष्टिकोण से
ये जो प्रतिपादक कौन, आइजिया बर्लिन है। कौन है? तो आइजिया बर्लिन जो है ये नकारात्मक स्वतंत्रता के पहले प्रतिपादक हैं 20वीं शताब्दी में। अगला प्रश्न हमारा है, नकारात्मक स्वतंत्रता की अवधारणा निम्नलिखित में किस पर बल देती है? नकारात्मक स्वतंत्रता की अवधारणा निम्नलिखित में किस पे बल देती है? तो नकारात्मक स्वतंत्रता के जो अवधारणा है वह हस्तक्षेप की अनुपस्थिति पे बल देती है। अच्छा, थोड़ा यहाँ आप लोग देख लीजिएगा, नकारात्मक स्वतंत्रता और सकारात्मक स्वतंत्रता, इसमें कंफ्यूज हो रहा होगा कि जो नकारात्मक जो स्वतंत्रता है वह क्या हस्तक्षेप नहीं मानती है, वह राज्य का हस्तक्षेप नहीं मानती है। नकारात्मक स्वतंत्रता के जो समर्थक है वे कहते हैं कि किसी प्रकार का भी प्रतिबंध नहीं होना चाहिए, और जो सकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक है वे प्रतिबंध को मानते हैं कि हाँ, मतलब कुछ सीमा तक प्रतिबंध लगना चाहिए। तो सकारात्मक में क्या है? तो सकारात्मक में प्रतिबंध को मानने वाले हैं और नकारात्मक में प्रतिबंध को नहीं मानने वाले हैं। तो ये अप्रतिबंधित हैं नकारात्मक वाले। तो देखिए क्या कहता है कि नकारात्मक स्वतंत्रता की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर बल देती है? तो हस्तक्षेप की अनुपस्थिति को। तो नकारात्मक वाले हस्तक्षेप नहीं चाहते, नकारात्मक स्वतंत्रता के जो समर्थक हैं वे हस्तक्षेप नहीं चाहते, और जो सकारात्मक के समर्थक हैं वे प्रतिबंध लगाते हैं कुछ हद तक। तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नकारात्मक स्वतंत्रता की अवधारणा में हस्तक्षेप की अनुपस्थिति पर बल दिया गया है। अगला प्रश्न है कि हर व्यक्ति अपने हित को बहुत अच्छी तरह से जानता है। प्रत्येक व्यक्ति जो है वह अपने हित को बहुत ही अच्छी तरह से जानता है, और इसलिए राज्य को उसके ध्येय तथा उद्देश्यों के बारे में निर्णय नहीं करना चाहिए। ये कथन किसका है? यह कथन है नकारात्मक स्वतंत्रता का। नकारात्मक स्वतंत्रता वाले कहते हैं, जो नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक हैं वे कहते हैं कि जो व्यक्ति है उसे अपने हित के बारे में पता है, वह अच्छी तरह से जानता है कि हमारा हक जो हित है वह किस में है, इसलिए राज्य को उसके ध्येय तथा उसके उद्देश्यों के बारे में निर्णय नहीं करना चाहिए, वह खुद स्वयं ही कर लेगा। तो नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक ये मानते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि सकारात्मक स्वतंत्रता की धारणा सर्वप्रथम प्रतिपादित की गई थी। तो जो सकारात्मक स्वतंत्रता की अवधारणा है वह सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रतिपादित की गई थी? तो ग्रीन के द्वारा, टी.एच. ग्रीन के द्वारा। अगला जो हमारा प्रश्न है, स्वतंत्रता उस कार्य को करने की एक सकारात्मक शक्ति है जो उपयोग तथा उपभोग करने योग्य है। यह किसने कहा था? स्वतंत्रता उस कार्य को करने की एक सकारात्मक शक्ति है जो उपयोग तथा उपभोग करने योग्य है। यह कथन किसका था? तो यह कथन है टी.एच. ग्रीन का। टी.एच. ग्रीन का कथन है कि स्वतंत्रता उस कार्य को करने की एक सकारात्मक शक्ति है जो उपयोग तथा उपभोग करने योग्य है। टी.एच. ग्रीन का यह कथन है। अगला प्रश्न है, किसने कहा स्वतंत्रता एक सकारात्मक वस्तु है, यह मात्र प्रतिबंधों का अभाव नहीं है? किसने कहा कि जो स्वतंत्रता है वह एक सकारात्मक वस्तु है, यह मात्र प्रतिबंधों का अभाव नहीं है? तो यह किसका कथन है? यह कथन है लास्की का। लास्की कहते हैं कि जो स्वतंत्रता है वह एक सकारात्मक वस्तु है, यह मात्र प्रतिबंधों का अभाव नहीं है। लास्की का यह कथन है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, लास्की ने स्वतंत्रता को किस रूप में माना है? लास्की ने स्वतंत्रता को किस रूप में माना है? तो लास्की ने स्वतंत्रता को नैतिक शक्ति के रूप में माना है। किस रूप में? तो नैतिक शक्ति के रूप में लास्की मानते हैं स्वतंत्रता को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए गलत है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए गलत है? इनमें से वह कौन सा कथन है जो कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए गलत है? तो वह है सभी प्रतिबंधों का अभाव। जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता वाले हैं वह प्रतिबंधों को नहीं मानते, सभी प्रतिबंधों का अभाव ये उससे रिलेटेड नहीं है। हमारा ऑप्शन सी होगा इसमें, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, कथन ए देखिए, कथन ए कहता है कि स्वतंत्रता की मार्क्सवादी धारणा स्वतंत्रता की उदारवादी व्यक्तिवादी धारणा से भिन्न है, और कारण बी कहता है कि मार्क्सवादी धारणा के अनुसार स्वतंत्रता ऐसी चीज़ नहीं जिसका उपयोग व्यक्ति एकांत में कर सके, जिसका उपयोग व्यक्ति एकांत में कर सके। तो देखिए, स्वतंत्रता की मार्क्सवादी धारणा स्वतंत्रता की उदारवादी व्यक्तिवादी धारणा जो है वह भिन्न है, एक दूसरे से भिन्न है। तो ये सही है। और मार्क्सवादी धारणा के अनुसार स्वतंत्रता ऐसी चीज़ नहीं है जिसका उपयोग व्यक्ति एकांत में कर सके, तो ये भी सही है। लेकिन इसमें उदारवादी व्यक्तिवाद की बात नहीं की गई है, तो इसलिए यह व्याख्या नहीं कर रहा है। तो हमारा क्या सही होगा? ऑप्शन बी सही होगा। इसमें ए और आर दोनों सही है, किंतु ए जो है, आर जो है वो ए की व्याख्या नहीं कर रहा है, ऑप्शन
बी हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा लुसियन पाई की राजनीतिक विकास की अवधारणा का आधार स्तंभ नहीं है? लुसियन पाई के द्वारा जो राजनीतिक विकास की अवधारणा दी गई थी, 3 आधार दिए गए थे, वह इसमें से कौन सा नहीं है? तो इन्होंने लुसियन पाई ने 3 प्रकार के जो आधार स्तंभ बताए थे राजनीतिक विकास के, तो वह था स्वतंत्रता, समानता और विभेदीकरण या विभिन्नीकरण। ये नहीं था क्षमता। तो हमारा ऑप्शन इसमें क्या होगा? सी। अगला प्रश्न है, ईश्वर जिसने हमें जीवन प्रदान किया उसी समय उन्होंने स्वतंत्रता भी प्रदान की, यह कथन किसका है? कि ईश्वर जिसने हमें जीवन प्रदान किया उसी समय उन्होंने स्वतंत्रता भी प्रदान की, यह कथन है जेफरसन का। ये देवीय शक्ति के जो सामाजिक राज्य की उत्पत्ति के देवी सिद्धांत को ये मानते हैं जेफरसन जो है। तो इन्हीं का कथन है कि ईश्वर ने जिसने हमें जीवन प्रदान किया उसी समय उन्होंने स्वतंत्रता भी प्रदान कर दी थी। तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा, जेफरसन। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, स्वतंत्रता का अधिकार एक क्या है? तो स्वतंत्रता का अधिकार है नागरिक अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार क्या है? नागरिक अधिकार है। अरस्तु के अनुसार दासता देवी दंड का एक रूप है किंतु हानिकारक है, प्राकृतिक और अस्थायी है, प्राकृतिक और देवी किंतु निंदनीय है, प्राकृतिक और लाभप्रद है। तो अरस्तु ने दासता को क्या बताया? प्राकृतिक और लाभप्रद बताया था इन्होंने। तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा, प्राकृतिक और लाभप्रद। अगला प्रश्न है, आजिया बर्ली ने टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी में क्या प्रतिपादित नहीं किया है? आजिया बर्लिन की जो पुस्तक है टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी, इसमें इन्होंने क्या प्रतिपादित नहीं किया है? तो देखिए जो आजिया बर्लिन की पुस्तक है इसमें इन्होंने स्वतंत्रता और समानता 2 स्वतंत्र मूल्य है, इसकी बात करते हैं। स्वतंत्रता जो है यह केंद्रीय मूल्य है। टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी में स्वतंत्रता को ये केंद्रीय मूल्य बतलाते हैं। सामाजिक आर्थिक असमानता को राज्य के कार्य क्षेत्र के भीतर माना इन्होंने, तो यह गलत है। सामाजिक आर्थिक समानता को राज्य के कार्य क्षेत्र के भीतर माना, तो ये गलत है। और सकारात्मक स्वतंत्रता व्यक्ति का मामला है, ये भी बात करते हैं टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी में। तो जो हमारा ऑप्शन सी होगा इसमें ऑप्शन सी। ये गलत कथन का चयन करना था जो कि टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी से रिलेटेड नहीं है, तो ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न हमारा है कि जे.एस. मिल निम्न में से किसका निष्ठावान समर्थक था? जो जे.एस. मिल है वह निम्न में से किसका निष्ठावान समर्थक था? तो ये समर्थक थे किसके? स्वतंत्रता के। जे.एस. मिल समर्थक थे स्वतंत्रता के। अगला प्रश्न जो हमारा है, निम्न में से किस एक चिंतक ने स्वतंत्रता के वास्तविक अर्थ को समझने के लिए इसके दोनों निषेधात्मक एवं सकारात्मक पक्षों पर बल दिया? तो निषेधात्मक एवं सकारात्मक पक्षों पर बल किसके द्वारा दिया गया स्वतंत्रता के? तो ये दिया गया ईसाई बर्लिन के द्वारा। ईसाई बर्लिन ने नकारात्मक और सकारात्मक दोनों प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन इन्होंने किया है। अगला प्रश्न है कि राज्य की सहायता व्यक्ति के आत्मविश्वास के भाव को नष्ट कर देती है, यह उसके उत्तरदायित्व को दुर्बल बनाती है और चरित्र के विचार को कुंठित कर देती है, यह कथन किसका है? राज्य की सहायता व्यक्ति के आत्मविश्वास के भाव को नष्ट कर देती है और इसके उत्तरदायित्व को दुर्बल बनाती है और चरित्र के विचार को कुंठित कर देती है, यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है? यह कथन है जे.एस. मिल का। जे.एस. मिल का यह कथन है। ये आरक्षण विरोधी थे जो जे.एस. मिल थे। अगला जो हमारा प्रश्न है, स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के विरुद्ध नहीं वरन एक दूसरे के पूरक है। स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के विरुद्ध नहीं वरन एक दूसरे के पूरक है। तो ये बात कौन करता है? यह बात करने वाले हैं लास्की। लास्की के अलावा मैकाइवर ही कहते हैं, रूसो भी कहते हैं इस बात को। स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के पूरक। एरिस्टोनी है जो वो भी कहते हैं। अगला प्रश्न है कि निर्बल की स्वतंत्रता सबल की प्रतिबंध पर निर्भर है। निर्बल की स्वतंत्रता सबल के प्रतिबंध पर निर्भर है तथा निर्धन की स्वतंत्रता धनवानों के प्रतिबंध पर निर्भर है। यह कथन किसका है? निर्बल की स्वतंत्रता सबल के प्रतिबंध पर और निर्धन की स्वतंत्रता धनवानों के प्रतिबंध पर। ये कथन है लास्की का। ऑप्शन बी हमारा सही होगा, लास्की। लास्की एक बहुलवादी विचारक थे, अधिकारों की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, मिल खोखली स्वतंत्रता और सैद्धांतिक व्यक्तिवाद के प्रवर्तक थे। मिल जो है वह खोखली स्वतंत्रता और सैद्धांतिक व्यक्तिवाद के प्रवर्तक थे। यह कथन किसका है? तो यह कथन है बारकर महोदय का। बारकर कहते हैं कि जो मिल है वे खोखली स्वतंत्रता और सैद्धांतिक व्यक्तिवाद के प्रवर्तक थे। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट, यह किसने कहा था कि स्वतंत्रता अपने आप में केवल एक नहीं अपितु यह बहुआयामी है? यह किसके द्वारा कहा गया कि स्वतंत्रता अपने आप में केवल एक नहीं अपितु बहुआयामी है? तो
तो यह कथन है लास्की का। यह कथन किसका है? लास्की का। लास्की बहुलवादी विचारक थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने सकारात्मक स्वतंत्रता को विकासवादी स्वतंत्रता कहा है? निम्नलिखित में से किसने सकारात्मक स्वतंत्रता को विकासवादी स्वतंत्रता कहा है? तो सकारात्मक स्वतंत्रता को विकासवादी स्वतंत्रता कहने वाले जो विचारक है वह है मैकफर्सन। मैकफर्सन ने सकारात्मक स्वतंत्रता को विकासवादी स्वतंत्रता कहा है। नेक्स्ट है, मानव अधिकार के संदर्भ में स्वतंत्रता, मानव अधिकारों के संदर्भ में स्वतंत्र जन्मा है। जो मानव है वह अधिकारों के संदर्भ में स्वतंत्र जन्मा है और स्वतंत्र ही वह रहेगा। इससे निम्नलिखित में से किस अभिलेख से लिया गया है? किस अभिलेख के द्वारा यह शब्द लिया गया है? तो जो हमारा सही होगा इसमें, यह कथन है फ्रांसीसी मानव अधिकार घोषणा पत्र का। फ्रांसीसी मानव अधिकार घोषणा पत्र का यह कथन है कि जो मानव अधिकार के संदर्भ में स्वतंत्र जन्मा है और वह स्वतंत्र ही रहेगा। यह कहाँ से लिया गया है? तो फ्रांसीसी मानव अधिकार घोषणा पत्र से ये जो लाइन है अभिलेख से लिया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो कि सही नहीं है? तो देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो कि सही नहीं है? तो सतत जागरूकता, तो सतत जागरूकता स्वतंत्र का मूल्य है, स्वतंत्रता का सही है। कानून स्वतंत्रता का निषेध करता है, तो देखिए यही गलत है, हमारा ऑप्शन बी सही होगा कि कानून स्वतंत्रता का निषेध करता है। नेक्स्ट है, स्वतंत्र एवं निरपेक्ष प्रेस व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करती है। स्वतंत्रता का अभिप्राय उस प्रत्येक चीज़ को करना है जो दूसरे को हानि नहीं पहुंचाते। तो ये तीनों कथन सही है। ऑप्शन बी जो है यह गलत है, तो गलत का चयन करना था हमारा कि स्वतंत्रता कानून का निषेध करता है, यह गलत है। अगला प्रश्न हमारा है, 20वीं शताब्दी में, देखिए 20वीं शताब्दी में नकारात्मक स्वतंत्रता व्यक्तित्व के लिए ढाला नहीं है। यह गैर व्यक्तिवादी, निगमित, बृहत्कार और मुक्त उद्यमों के लिए आगे बढ़ने का साधन बन गई है। 20वीं शताब्दी में जो नकारात्मक स्वतंत्रता है वह व्यक्तित्व के लिए ढाल नहीं है। अब यह गैर व्यक्तिवादी हो गई है, निगमित हो गई है, बृहत्कार, मुक्त उद्यमों के जो मुक्त उद्यम या जो उद्योग है, मुक्त उद्योग जो है उसके लिए वह आगे बढ़ने का एक साधन बन गई है। क्या? तो नकारात्मक स्वतंत्रता। तो यह कथन किसका है? तो यह कथन है मैकफर्सन का। मैकफर्सन कहते हैं कि 20वीं शताब्दी में जो नकारात्मक स्वतंत्रता है वह व्यक्तित्व के लिए ढाल नहीं है, बल्कि वह गैर व्यक्तिवादी हो गई है और वह बृहदाकार जो उद्योग है, मुक्त उद्योग है, उसको आगे बढ़ाने का एक साधन बन गई है। यह कथन किसका है? मैकफर्सन का है। अगला प्रश्न हमारा है, यदि किसी मनुष्य को भ्रमण करने की स्वतंत्रता नहीं दी जाती तो इसका अर्थ हुआ कि उसे नहीं दी गई है। क्या नहीं दी गई है? तो उसे नागरिक स्वतंत्रता नहीं दी गई है। ऑप्शन बी, अगर उसे भ्रमण नहीं किया जाता तो उसके नागरिक स्वतंत्रता का हनन होता है। ऑप्शन बी हमारा सही होगा, नागरिक स्वतंत्रता। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता मिल के अनुसार क्या है? स्वतंत्रता मिल के अनुसार क्या है? तो मिल स्वतंत्रता को एक साध्य मानते हैं। मिल स्वतंत्रता को क्या मानते हैं? तो साध्य मानते हैं। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है, ग्रीन का स्वतंत्रता संबंधी विचार मुख्यतः प्रभावित है। जो ग्रीन है इनके स्वतंत्रता संबंधी विचार जो हैं वो किससे प्रभावित हैं? तो ग्रीन के जो स्वतंत्रता संबंधी विचार हैं वो प्रभावित हैं हीगल से। हीगल से प्रभावित है ग्रीन का स्वतंत्रता संबंधी विचार। नेक्स्ट और आज का आखिरी प्रश्न कि आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता क्या है? तो मिथक है या कोल कल्पना है? यह कथन किसका है? तो यह कथन है GDH कोल का। GDH कोल का कथन है कि आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता मिथक है। सो फ्रेंड्स, तो आप लोग इन प्रश्नों को सॉल्व कीजिएगा और अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो आप इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जो अगली वीडियो हमारी आएगी तो जो हमारा पॉलिटिकल थ्योरी चल रहा है उसका सेकेंड इक्वलिटी यानी समानता को हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद उससे रिलेटेड प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। सो थैंक यू।